हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अगर आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके के थ्रिलर्स पसंद आते हैं जिसके अंदर डिशुम डिशु भी ना हो, तो शायद द डिप्लोमैट जो नेटफ्लिक्स पे आया है, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और वुमेन सेंट्रिक है। आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकता है। केट एक नई नई डिप्लोमैट बनी है जिसको बहुत कुछ सॉल्व करना है। यूएस और यूके के रिलेशनशिप हैं जो है उनको मेंटेन रखना है ताकि कोई बहुत बड़ी वॉर ना छिड़ जाए। तो ये आगे हुआ क्या है, क्या वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है, ये सब चीजें जो है वो सस्पेंसफुल तरीके से चलती रहती हैं। बट जैसे कि मैंने बोला, ये एक फीमेल सेंट्रिक सीरीज है, तो वुमन का एक डिप्लोमैट बन जाना यूएस के अंदर और अपने रिलेशनशिप जो है पर्सनल लेवल पे उसको भी मेंटेन रखना, ऑफिस भी मेंटेन करना, इतना आसान काम किसी के लिए नहीं होता। ये कहने की बात है कि जो वुमेन है आज के टाइम के हिसाब से बहुत आगे निकल चुकी हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो अभी भी उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन ही समझते हैं। तो क्या वो अपना वेज जो है निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी ऑफिस के अंदर, क्या कुछ वो तिकड़म निकालेगी, ये सब जानने के लिए कि जिस वजह से ये रिलेशनशिप डायनेमिक्स थोड़े से हिले हैं, ये कैसे मेंड हो सकते हैं और क्या अगर ये मेंड नहीं हुए तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। यही सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छी चीज ये है कि सिर्फ हैवी पॉलिटिकल बातें ना करते हुए पर्सनल एंडेवर्स के ऊपर भी बात करेगी और उन दोनों का जो लिंकेज बिठाया गया वो इस सीरीज की बहुत बड़ी जान है। जो भी वो पर्सनली झेल रही है अपने हस्बैंड के साथ या फिर मेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी काफी सारी जो लर्निंग है वो डिप्लॉय करती है अपने ऑफिस के अंदर भी। और ये जो रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा है उसके हस्बैंड के साथ, उसको मेंड करते हुए जो भी लर्निंग है जो यहाँ पर कर रही है, ये जो छोटे पॉइंट आते रहते हैं वो एंड तक चलते रहते हैं और आपको एक मिनट के लिए भी ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि यार ये क्योंकि एक पॉलिटिकल ड्रामा है, बड़ी वॉर छिड़ सकती है, सब हो सकती है। आपको एक मिनट के लिए भी बहुत ही इंटेंस स्पाईगिरी चाहिए या फिर आपको बहुत ही इंटेंस मान लीजिए फाइट सीक्वेंसेस चाहिए, आपको ऐसी बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट मुद्दा तो जरूर छेड़ा है कि आज की डेट में जैसे वुमेन का सोसाइटी में जो रुतबा है वो एकदम कई बार मेन के इक्वल नहीं होता है। और जब आप पहले किसी जॉब के अंदर जाते हो तो उसके अंदर जो स्ट्रगल होती है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उन दोनों के लिए इक्वल रहता है। आपका जो लर्निंग कर्व होता है और आप जिससे सीखते रहते हो वो और इवेंचुअली एक ऐसे प्रो बन जाते हो, वो आपको जॉब ही सिखाता है। तो यहाँ पर जितने भी नए बच्चे हैं जो नई नई जॉब्स लेना चाहते हैं, काफी सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी ये सीखेंगे कि कैसे ये अपनी ही लर्निंग को बढ़ाते चली जाती है, स्टेप्स लेते चली जाती है और इवेंचुअली एक बड़ा काम करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये सीरीज कंक्लूड हो चुकी है, इसके 8 एपिसोड हैं, हिंदी के अंदर भी आए हैं, आपको और एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे। बट इसकी जान जो है वो है डायलॉग्स और इसका सेकेंड हाफ जिसके अंदर काफी कुछ धीरे धीरे रिवील होता है और जो प्लॉट है वो एक कंसाइज तरीके से आसपास आना शुरू हो जाता है और इस तरीके से ये एंड हो जाता है कि जब आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत तो कर ली इस लड़की ने, लेकिन क्या ये फिर भी सिनेरियो को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, वो एक अच्छी चीज आपको लगती है और आपको सेकंड सीजन की वेट होनी शुरू हो जाती है। जितना भी ये ड्रामा है और जिस तरीके से इन्होंने यूटिलाइज किए हैं सिनेरियोज को, चाहे वो डिप्लोमेटिक वे ऑफ लिविंग हो, चाहे डिप्लोमेट्स का ऑफिसेज हो, चाहे उनके सेक्रेटरी हो, चाहे उनकी सेक्रेटरी की आगे फर्दर कॉन्वर्सेशंस हो, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो रहे हैं, उनके जो सब प्लॉट्स हैं वो भी कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर आपको और ज्यादा समझ में आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां आप केट की कहानी को उसकी नजरिए से भी समझने की कोशिश करते हो, बट जो आसपास के किरदार हैं वो जैसे वो केट को देखते हैं, उससे आपको केट एज अ कैरेक्टर या वो केट का हस्बैंड एज अ कैरेक्टर भी और ज्यादा समझ में आता है। तो ये अच्छे तरीके से रिटन ड्रामा है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप फटाफट से शुरू कर सकते हो। इट्स अ गुड बिंज वॉच फॉर द वीकेंड। बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज के साथ। स्टे कनेक्टेड।